गुरुजी, मनुष्य के लिए कितना जरूरी है श्री विद्या से कनेक्ट होना? जो तुम्हारे को एब्सोल्युटली पावरफुल बनाती है वो विद्या है। श्री विद्या मतलब 15 अक्षरों की मंत्र है, उसको ही 1 लाख बार बोलना इज नॉट श्री विद्या। श्री विद्या इज अबाउट सनातन अद्वैत वेदांत में एक कहा गया है तुम्हारे पास 3 ही प्रॉब्लम्स है। एक, तुम इनफाइनाइट पोटेंशियल हो वो भूल गए हो, तुम बन गए हो, तेरा प्रॉब्लम है। और ये वर्ल्ड फोर्स करती है कि साइंस अच्छा आता है तो भी मैथ्स पास हुआ है तो भी नेक्स्ट क्लास जाओगे। गुरुजी, एक और सवाल, क्या हर इंसान गुरु की खोज में है? सिंसियरली खुद की खोज में होते हैं, उनकी जिंदगी में मिल जाती है, लेकिन गुरुजी, अगर हम विद्या की बात करें, जो कि एक मनुष्य के जीवन का बहुत अहम हिस्सा है, तो उसमें श्री विद्या का नाम सबसे पहले आता है और उसे महाविद्या भी कहते हैं। तो श्री विद्या साधना क्या है, उसे क्यों महाविद्या कहा जाता है और एक मनुष्य के लिए कितना जरूरी है श्री विद्या से कनेक्ट होना? आप अपनी जिंदगी में इफ यू वांट टू लिव ए बेस्ट लाइफ, कितना जरूरी है? बहुत जरूरी। उतना ही जरूरी है श्री विद्या करना। ऐसा क्यों? श्री विद्या करना यानी ये अगेन कुछ सेक्शंस में एक बात समझना जरूरी है। ये द वे ऑफ लाइफ इन सनातन धर्म में ये पूछा गया, तुम्हें ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ना, लेकिन अरे मेरे को रिलेशनशिप प्रॉब्लम, फाइनेंस, ऐसे एक प्रॉब्लम रहती है, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो द वे ऑफ लाइफ इन द सनातन, जो सन्मार्ग, जो सनातन अद्वैत वेदांत में एक कहा गया है, वो क्या है? तुम्हें इतने सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं ना, टेंशन मत लो, इतने सारे प्रॉब्लम्स नहीं है तुम्हारे को। हाँ, इतने सारे तो महसूस हो रहे हैं मुझे। नहीं, इतने सारे नहीं है, तुम्हारे पास 3 ही प्रॉब्लम्स है। क्या है प्रॉब्लम्स? तुम ओरिजिनली इनफाइनाइट हो, ये तुम भूल गए हो। दूसरा, तुम अपने आप को अपने काम और अपने कृत्यों से, एक्शन से आइडेंटिफाई करके, आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसा बोल के, उसके बाद तुम्हारे को लाइफ में कोई ग्रोथ या करियर ऑप्शन या बिजनेस करने का, तब भी तेरे को नहीं सॉफ्टवेयर आइडियाज आते हैं, अपनी इकोसिस्टम के आइडियाज आते हैं। एग्जांपल, आर यू अंडरस्टैंडिंग? फॉर एग्जांपल, आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पकड़ो, एक इंजीनियर को पकड़ो, आप उसको बोलो कि भैया कुछ बिजनेस करो, मोटिवेट करो, तो वो उसकी बिजनेस आइडियाज कैसे होते हैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आप एक मारवाड़ी को लेके आओ, उसकी आइडिया, उसको जॉब पे मोटिवेट करना पड़ता है जॉब करने के लिए। यू अंडरस्टैंड? यू बिकम योर इकोसिस्टम। सो तुम्हारी माइंड, तुम्हारी इकोसिस्टम तुम्हारा प्रॉब्लम है ओरिजिनल। अगर वो नहीं है तो तुम्हारे को सारे प्रॉब्लम चले जाते हैं, क्योंकि तुम्हें जो नहीं है वही तेरे को चाहिए ना। अरे व्हाट, तुम्हारे पास जो नहीं है, अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे है तो तुम पैसे चाहत नहीं करते हो, तुम कॉन्टैक्ट चाहत कर सकते हो, तुम और कॉन्टैक्ट्स की चाहत कर सकते हो, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी, बट तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो पैसे चाहिए। तुम्हारे पास जो नहीं है वो ही इच्छा पैदा होती है, और तुम्हारे पास जो नहीं है वो ही तुम हो। अरे वही, व्हाट यू डोंट हैव, दैट is not there with you because you don't have an identity with it. Are you understanding? मेरे को मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि वो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस मेरे को नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ, ये फाइनाइट प्रेजेंस, ये फाइनाइट प्रेजेंस में मैथमेटिकल न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस नहीं है, इसीलिए मेरे को मैथ्स नहीं आ रहा है। मेक सेंस? लेकिन साइंस तो अच्छा आ रहा है, लेकिन क्लास पास होने के लिए मैथमेटिक्स भी तो चाहिए। हाँ ठीक है, क्या करे? तो गो बैक, आई एम इनफाइनाइट पोटेंशियल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो तुम्हारे पास 3 प्रॉब्लम है। एक, तुम इनफाइनाइट पोटेंशियल हो वो भूल गए हो, तुम बन गए हो, तेरा प्रॉब्लम है। और ये वर्ल्ड फोर्स करती है कि साइंस अच्छा आता है तो भी मैथ्स पास हुआ है तो भी नेक्स्ट क्लास जाओगे। सो दुनिया इज ए प्रॉब्लम, तुम एक प्रॉब्लम, और जो भी गॉड बोलते हो वो एक प्रॉब्लम। ये तीनों अगर सॉल्व हो गए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गॉड क्रैक हो गया तो देन हु आर यू? इनफाइनाइट पोटेंशियल। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? नथिंग। अगर तुम क्रैक हो गए हो, अरे आई एम इनफाइनाइट पोटेंशियल,
then also God crack हो गया and you have no problem. World is not a problem. World crack हो गया कि if everybody is saying you have no problem, you are the rock star, you are everything, you are good, तुम सुपर हो, तुम अच्छे हो बोल के आप जिसको भी मिला है वो बोल रहा है आप आहा मस्त हो, ऐसा बोल रहा है, तो भी सारा प्रॉब्लम सॉल्व. मेक सेंस टू यू? बस आप इंजीनियर बन जाने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम है. अब कोई डॉक्टर कुछ बन गया तो प्रॉब्लम है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स आर ओनली 3. बट तुम्हारे लाइफ में अभी मैं बात कर रहा हूं, बात करने वाला, सुनने वाला और बात है कि नहीं है. इसी को त्रिपुटी कहते हैं. गॉड, यू, जीव, जगत, ईश्वरा. जैसे जीव के वजह से जगत महसूस हो रही है और ये जगत और जीव गॉड यानी गॉड को नहीं, हैप्पीनेस ढूंढ रहे, सच्चिदानंद ढूंढ रहे, गॉड. यू अंडरस्टैंड? सो जीव जगत ईश्वर त्रिपुटी बोलते हैं. नहीं तो बात करने वाला, सुनने वाला, बात. पेंटिंग करने वाला, पेंटिंग देख के एंजॉय करने वाला आएगा पेंटिंग. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यार देखने वाला नहीं आएगा तो भी तुम तो देख रहे हो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? देयर इज अ ट्रायंगल. तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये ट्रायंगल्स. नाउ हमारे जिंदगी में ये ट्रायंगल्स पूरा अलाइंड नहीं बनते हैं. ऐसा कैसे? एक आदमी संगीत गा रहा है, एक आदमी सुन रहा है. अब बजाने वाला है या गाने वाला है और सुनने वाला है. अब गाना बहुत अच्छा कैसे बनेगा? जब कोई सुन रहा है बोल के ध्यान नहीं देते हुए अपने आप में अपने अंदर एक होके जो गाता है, जो गायक अपने अंदर लीन होके गाता है वो बेस्ट गाता है. अब सुनने वाले बेस्ट कब सुनता है? जब कोई गा रहा है और मैं सुन रहा हूँ, भूल जाता है और संगीत में अपने आप को बह जाता है, तो संगीत आनंद महसूस होती है. किधर भी संगीत में इफ यू वांट टू एंजॉय सॉन्ग, गाना एंजॉय करना है या गाते गाते एंजॉय करना है, तो भी अपने आप को भूलना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया. अपने आप को भूलने के लिए सबसे बड़ा बेस्ट अद्वैत, बेस्ट रास्ता ये श्री विद्या रास्ता है. क्योंकि ये अनलर्निंग प्रोसेस टू एंश्योर दैट यू लर्न एवरीथिंग दैट इज नीडेड टू बी लर्न्ड. Original Sri Vidya is all about this. Every other Vidya is learning something. इसीलिए उसको उपविद्या करे. ओनली महाविद्या क्यों कहा? कंप्लीट ओरिजिनल विद्या का डेफिनेशन. बहुत सारा संस्कृत में नहीं जाऊंगा, सिंपल भाषा में समझाऊं तो जो तुम्हारे को एब्सोल्युटली पावरफुल बनाती है वो विद्या है. बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली द डेफिनेशन आई एम सेटिस्फाइड विद. बट संस्कृत डेफिनेशन उसको ट्रांसलेट करे तो ऐसी होती है. तो एनीथिंग दैट मेक्स यू पावरफुल, जो अपने आप को शक्तिमान महसूस बनाती नहीं, जो अपने आप को शक्तिमान महसूस करा सकती है वो विद्या है. और महाविद्या क्या है? बाकी उपविद्या है. एवरीथिंग इज उपविद्या. व्हाई? बिकॉज एवरीथिंग मेक्स यू फील रिलेटिव पावरफुल. एब्सोल्यूट पावरफुल इज श्री विद्या. इसीलिए उसको किंग ऑफ ऑल और राज विद्या, महाविद्या जो. और ये करना क्या है? ये जिंदगी में ट्रायंगल है. द मेन प्रॉब्लम इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन इज द प्रॉब्लम. इसको ब्रेक करके एक्चुअली व्हेन यू रियलाइज द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, इसीलिए इसको त्रिकोण भेदन, बिंदु छेदन रहता है. द ट्रायंगल्स ऑफ लाइफ have to be broken. एग्जाम्पल मैं बताता हूँ. एक आदमी गा रहा है, एक आदमी सुन रहा है और संगीत है. गाने वाला सुनने वाले को भूल के, अपने आप को भी भूल के, अपने आप को भूल के, सुनने वाले को भूल के संगीत में बह गया तो उसके अंदर से बेस्ट गाना आएगा. सुनने वाला मैं सुन रहा हूँ वो भूल गया, गाने वाले को भी भूल गया, तो वो संगीत में पूर्णतः एंजॉय कर सकता है. यू गेट लॉस्ट इन द म्यूजिक. मेक सेंस टू यू? करेक्ट. तो अब टू एनीथिंग टू एंजॉय द बेस्ट, फर्स्ट यू नीड टू फॉरगेट योरसेल्फ.
यू आर योर फर्स्ट लिमिटेशन। तुम अपनी जिंदगी के प्रथम अर्चन हो। लेकिन कोई भी एनी विद्या तुम्हें तुम्हारे आइडेंटिटी को स्ट्रांग करती रहती है। అంటే बात समझ आ रही है? तुम्हारे आइडेंटिटी को स्ट्रांग, और उसको नहीं समझने वाला, अब श्री विद्या में श्री चक्र है तो श्री चक्रार्चना, उसमें भी कुमकुम डाल के श्री विद्या मतलब 15 अक्षरों की मंत्र है, और उसको अगर और इम्प्रूव हो गए हो तो 16 अक्षर है, उसको ही 1 लाख बार बोलना इज नॉट श्री विद्या। दैट इज नॉट श्री विद्या, बट मोस्ट पीपल say that Sri Vidya. But the truth is, Sri Vidya is about ability to ensure that you forget this identity and experience a magnanimous identity of self, of limitless existential reality. That is only Sri Vidya. Mahavidya, see, 15 अक्षर्स को रटा मार के 15 अक्षर्स को तुम बार बार करे तो तुम्हारे माइंड को कुछ एक्सपीरियंस, कुछ करे तो कुछ तो होती है, वो नहीं, कुछ रह जाते हो, वो श्री विद्या, असली विद्या। बट सनातन वे ऑफ लाइफ में एक उसको प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं और उसको स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, बिकॉज योर स्ट्रेंथ्स आर योर प्रॉब्लम्स एक्चुअली। मैं बताऊं, हर चीज के लिए हीन मध्य, पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद इट, पीपल हु आर एवरेज विद इट, संस्कृत को ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो हिंदी में इसमें, बट इसमें भी इंग्लिश आना ही पड़ता है, बट स्टिल पीपल हु स्ट्रगल विथ थिंग्स, पीपल हु आर एवरेज विथ थिंग्स, पीपल हु आर गुड, 3 लेयर्स के होते हैं कि नहीं होते? वैसे हर चीज में 3 लेयर्स, हर आदमी अगर 3 नहीं महसूस कर सकता है तो हीन मध्यम उत्तम अधिकारी बोल के रहते हैं, तो उनको महसूस करने के लिए चलो तुम्हारे को उतना सब नहीं अगर सीखना है तो चलो श्री विद्या बोलो, उसके बाद 15 अक्षर की मंत्र से कुछ साधना, वो भी गुरुमुखता है और सिस्टम से, बट उसमें भी सच्ची श्री विद्या में फ्रॉम द डे वन यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग योर ओन इनफाइनाइट हैप्पीनेस, ब्लिस, एग्जिस्टेंशियल रियलिटी, and you realize, oh, I am blessed, I am capability, I am ability to produce capability. First you realize I am bliss and you feel bliss, mind बहुत अच्छा लगता है, फिर उसके बाद तुम्हें रियलाइज होता है कि मैं कैपेबिलिटी हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद समझ आती है मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी करने की शक्ति पैदा कर सकता हूँ। एवरीबडी वांट्स टू बिकम लार्जर देन लाइफ बोलते हैं, जिंदगी से बड़ा होना चाहिए। जिंदगी से बड़ा क्या है? जान। जिंदगी से बड़ा क्या हो सकता है? सिर्फ जान, क्योंकि जिंदगी जो महसूस हो रहा है वो, और उससे बड़ा महसूस करने वाला। मेक सेंस और नो सेंस? सो जिंदगी को बड़ा बनाना है तो जिंदगी को महसूस करना है। अब वो महसूस कर क्यों रहे हो? मैं जिंदगी को महसूस करने की क्षमता हूं महसूस करने के लिए। उसमें जो तुम्हारे को गुरु कृपा से जो दीक्षा इज नॉट अबाउट ए मंत्र। आजकल लोग अगेन वो भी मिसअंडरस्टैंड करते हैं। इट्स नॉट अबाउट ए मंत्र, इट्स अबाउट समथिंग एल्स। It's about something else, which if you find a right guru, then or if, that too he also will not tell you in a day, over a period of time समझा पाएगा। और a period of time है एटलीस्ट 1-2 महीने तो लग जाएंगे, बट उसमें वो समझ में आएगा। वो 1-2 महीने में तुम्हारे को जो समझ आती है वो तुम्हारी दीक्षा, असली दीक्षा है। और वो जनरली बाहर नहीं बताते। ऐसा क्यों है? वो डायरेक्शन शिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे डेस्टिनेशन पहुंच के फिर बोलने, कंक्लूजन पे पहुंचने। एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते करते बीच में साइंस के बारे में क्यों नहीं सोचना है? उसी कारणवश एक साधक को अपनी दीक्षा बाहर रिवील नहीं करना चाहिए। ओके जी गुरुजी। गुरुजी एक और सवाल, क्या हर इंसान गुरु की खोज में है? हाँ, हर इंसान खुद की खोज में है। जो सच्चा खुद सिंसियरली खुद की खोज में होते हैं उनकी जिंदगी में गुरु मिल जाते हैं।
लेकिन हर इंसान अपने आप की खोज में है। सारे लोग सच में, हम सब हमें ढूंढ रहे हैं। हम एक आइडिया बनाते हैं हमारे लिए, वो आइडिया को ढूंढते। हमें क्लियर विथ यू? लेकिन कुछ इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो अपने आप को विदाउट आइडियाज ढूंढते हैं। वो लोगों को जनरली गुरु मिल ही जाता है।